नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे आपने देख लिया है, मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ वो की है प्रेगनेंसी में यूरिन करते समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी का टाइम कितना कॉम्प्लिकेशन भरा होता है, कितना हम लोग ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का कि मतलब खाने पीने का, हर किसी का, कि बेबी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कितने सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रेगनेंसी में जो कि आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो हमें इस टाइम पे रखनी चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में कॉमन होता है बार बार यूरिन आना। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है, बेबी बड़ा होता जाता है, तो हमारे पेट के निचले हिस्से पे दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ने लगता है, तो हमें बार बार यूरिन आने लगता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, वो सबके साथ होती है प्रेगनेंसी में। तो कभी कभी लेडीज़ बार बार यूरिन आने से भी डर जाती हैं कि मुझे ये क्या हो रहा है, यूरिन क्यों आ रहा है। अक्सर ये उनके साथ होता है जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है। तो छोटी छोटी बातों पे हम कुछ भी हो जाता है, हल्का सा कहीं पे पेन हो जाता है तो हम डरने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के लिए। तो प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान कर देती हैं। तो चलिए हम कुछ सावधानियां जान लेते हैं जो आपको प्रेगनेंसी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपको यूरिन नहीं रोकना है। बार बार यूरिन पास करने आपको जाना पड़ रहा है तो आप मतलब आलस के चक्कर में कि अब बार बार नहीं जाऊंगी, अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितने बार भी यूरिन आता है आपको उतने बार आप पास करने जाइए, ठीक है। अगर आप यूरिन रोकते हैं तो इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। पेट में दर्द आपको बढ़ सकता है और साथ में गर्भाशय पर भी दबाव पड़ता है, और यूरिन रोकने से आपको इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। आपको ये कॉमन प्रॉब्लम है, यूरिन बार बार प्रेगनेंसी में जाना पड़ता है, तो आप प्रेगनेंसी में यूरिन जितने बार भी आता है उतने बार आप पास करने ज़रूर जाइएगा। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि यूरिन के कलर पे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यूरिन का कलर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, एकदम से डार्क, कभी कभी ऑरेंज कलर का भी आने लगता है, तो ये इसी तरफ इशारा करता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो इससे क्या होगा, गर्भ में पल रहे बेबी पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको इसे पता है कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी उतना ज़्यादा आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगी। साथ में बच्चा जिस थैली में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में, पानी की थैली जिसको बोला जाता है, उसमें भी पानी की कमी नहीं होगी। तो आपको अपने यूरिन के कलर पे ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा पीला आ रहा है तो अपनी पानी की मात्रा पर ध्यान दें। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी जैसे आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसके साथ हल्का सा ब्लड भी आ रहा है, यूरिन करते टाइम अगर आपको ब्लड भी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो इस चीज़ को हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके साथ अगर आपको यूरिन करते समय जलन और दर्द फील हो रहा है तो भी ये इन्फेक्शन का कारण होता है। तो इस टाइम भी आप देर ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी में आपको हमेशा साफ़ सुथरे टॉयलेट का ही यूज़ करना चाहिए। कोशिश करें पब्लिक प्लेस टॉयलेट का यूज़ आपको ना करना पड़े। अगर मजबूरन आपको पब्लिक प्लेस टॉयलेट का यूज़ करना पड़ रहा है तो अगर वहाँ पे इटालियन सीट है, मतलब चेयर वाली सीट है, तो उस पर बैठकर यूरिन पास ना करें, नीचे यूरिन पास करें। डायरेक्ट आप टॉयलेट सीट के कांटेक्ट में आएंगे तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। या फिर टॉयलेट सीट पे पहले पानी डालकर उसके बाद आप टॉयलेट सीट यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब आपके जैसे 1 से 8 महीने निकल गए, 9वां महीना है, इस महीने में आपको स्पेशली ध्यान रखना है यूरिन पास करते टाइम, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, वाटर ब्रेक होने के भी चांसेस होते हैं। वाटर ब्रेक मतलब आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली का फटना, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा रहता है, बच्चा सुरक्षित रहता है 1 से 9 महीने, वो अगर फट गई है, पानी की थैली भी जिसको बोला जाता है, वो अगर फट गई है, इसको भी आपको अच्छे से पहचानना है। कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली होती है, फर्स्ट जिनकी प्रेगनेंसी होती है, वो वाटर ब्रेक मतलब एमनियोटिक फ्लूइड और यूरिन में फ़र्क नहीं समझ पाती है। वो वाटर ब्रेक को, जो एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, उसको यूरिन समझ बैठती है। यूरिन पतला सा और मतलब उसका कलर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और ये हल्का सा गाढ़ा होता है।
इसके साथ मतलब ब्लड भी आ सकता है। तो आपको इन चीज़ में फ़र्क समझना पड़ेगा। आप इजीली कैसे समझ सकते हैं कि जब भी आपको वाटर ब्रेक होगा, मतलब आपकी पानी की थैली फटेगी, तो आपको यूरिन जैसा ही प्रेशर फील होगा। जैसे आपको यूरिन आता है ना, यूरिन के लिए प्रेशर फील होता है पेट के निचले हिस्से में, वैसे ही आपको प्रेशर फील होगा जब आपका वाटर ब्रेक होने वाला होगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा एमनेटिक फ्लूइड है वो कब डिस्चार्ज होने लगा, मतलब कब निकलने लगा विजाइना के थ्रू। एक फ़र्क और होता है जो आप इजीली पहचान सकते हैं कि जैसे आप यूरिन है अगर आपका, तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, ठीक है। अगर आ रहा है प्रेशर की वजह से बार बार यूरिन आ रहा है तो आप पास करने जाएंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन एमनेटिक फ्लूइड ऐसा होता है जब भी ब्रेक होगा आपका वाटर ब्रेक, तो वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू डिस्चार्ज होता रहेगा, कंटिन्यू निकलता रहेगा। तो आप इस तरीके से भी समझ पाएंगे कि एमनेटिक फ्लूइड है या यूरिन। जब भी आपका एमनेटिक फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वाटर ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में डरे नहीं, पैनिक नहीं होना है इस टाइम पे आपको, क्योंकि इकट्ठा सारा एमनेटिक फ्लूइड नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे देर ना करते हुए आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, वेट ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आपको पेन आया हो या नहीं आया हो, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इससे बच्चे तक इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको यूरिन करते टाइम प्रेगनेंसी में 1 से 9 महीने तक क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली बार माँ बनी है तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव सोचिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।